आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं सर, और हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्पीकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है किसी भी लीडर का। अच्छा स्पीकर बनना है तो आपकी तरफ से कोई 5 टिप्स। ये हालांकि आप अपनी पेड ट्रेनिंग में देते होंगे लेकिन आप वैल्यू हमेशा देते हैं हर जी। जगह सर। सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पहले तो स्पीकिंग करना, पब्लिक स्पीकर बनना, ये एक हाई इनकम स्किल है। और ये स्किल हर एक व्यूअर से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास नहीं है तो इसके ऊपर गौर करके प्रैक्टिस करो इसकी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ इसी स्किल के दम पर शुरू किया था, वरना शायद मैं कहीं ना पहुंचा होता। अब रही बात कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, तो नंबर 1 एंड दैट इज प्रिपरेशन। लेकिन प्रिपरेशन का मतलब रट्टा मारना और एक एक लाइन लिखना नहीं होता। प्रिपरेशन का मतलब है कि जिस भी सब्जेक्ट पर मुझे बात करनी है, वो एक पुरानी कहावत है कि अगर 1 घंटे बोलना है तो 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। इसे मैं प्रिपरेशन कहता हूं कि अपने आप को थोड़ा भरना आवश्यक होता है, तब चीजें बाहर निकलती हैं, अच्छा लगती हैं। यस। अब जैसे मेरे वाइफ है शिवांगी, उन्होंने 1.5 साल तक सिर्फ हेल्थ की पढ़ाई करी। तब वो हेल्थ कोच नहीं बनना चाहते थे, बस शौक था तो करते गए। और उसके बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और बातें, क्योंकि अंदर भरी तो बातें अपने आप बाहर निकलने लगी। तो अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहले अपने आप को भरना जरूरी होता है। ग्रेट। अब उसको आप रीडिंग कह दीजिए, लर्निंग कहें या प्रिपरेशन कहें, तो ये है। दूसरा है सर, और वो है कि आप अपनी ऑडियंस को जानिए कि आप जो बात करेंगे वो किसके लिए बात कर रहे हैं। राइट। आज अगर मुझे ये नहीं पता कि भाई सुनने वाले की उम्र क्या है, मेल है या फीमेल है, हाउसवाइफ है या बिजनेसमैन है, कौन से शहर के रहने वाले लोग हैं, कौन से देश से हैं, तो मुझे मेरे माइंड में एक पर्सोना रेडी करना है कि अगर मैं एक यूट्यूब वीडियो भी बनाऊं तो मैं किसके लिए बना रहा हूं। एंड लाइकवाइज अगर मैं फिजिकल ऑडियंस के सामने आ रहा हूं तो सामने किस टाइप का ऑडियंस बैठा होगा। उससे हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है। क्योंकि एग्जाम्पल अगर मैं आज गोल की बात करूं तो गोल मैं सिखाऊं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो अलग तरीके से बताना पड़ेगा, बिजनेसमैन को अलग तरीके से बताना पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो वहां पर अपने ऑडियंस को जानिए जब कभी भी स्टेज पर जाना है तब। तीसरा एक एस्पेक्ट आता है एंड दैट इज, जैसे मैं कहता हूं, हाई एनर्जी। तो रूल्स बहुत सारे हैं, स्माइल करना चाहिए, ऐसे खड़े रहना चाहिए, हाथ ऐसे, जेस्चर्स वैसे। तो अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो वो काफी लंबी चीज है, बट सिंपल भाषा में कहे तो हाई एनर्जी। राइट। कि कुछ ना करके आप सिर्फ अपनी एनर्जी को हाई रखते हैं तो भी चीजें अपने आप होने लगती है। और काफी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनके लिए इतना ही कहूंगा कि स्टार्ट एक्टिंग दैट यू आर कॉन्फिडेंट, माइंड विल फॉलो। यस। तो अगर आप अपने माइंड में रह जाएंगे कि नहीं नहीं कैसे ये वो, तो अगर आपको पता ही है कि स्टेज पे आकर के लोगों के सामने बात करके मेरी तरक्की हो सकती है ना, तो फियर को साथ रखते हुए एक्शन लेना ही है, और एक्टिंग करते हुए लेना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, और जरूरत पड़े तो अफर्मेशंस को यूज कर लीजिए। राइट। चाहे वो स्टेज पर जाने से पहले हो या कभी भी, दैट आई एम टोटली कॉन्फिडेंट, आई एम गोना रॉक ऑन स्टेज, वो जो भी है। किसी के लिए वो यस भी हो सकता है, आई कैन डू इट भी हो सकता है, वो जो भी है, बट दैट एक्चुअली हेल्प्स। राइट। और सर एक लास्ट और फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ तो फोर्थ हम लेंगे यहां पर, एंड दैट इज, जिसको मैं कहता हूं प्रैक्टिस। राइट। अब प्रैक्टिस 2-3 जगह पर मैं करता हूं पर्सनल लेवल पर सर। जैसे कि एक, मैं जब भी कुछ प्रिपेयर कर लेता हूं तो अपने फैमिली मेंबर्स के सामने पहले प्रेजेंट करता हूं, भले मैं पीपीटी रख के पढ़ के करूं तो चलेगा। फिर मैं दूसरी प्रैक्टिस अपनी टीम के सामने करता हूं। ओके। तीसरी प्रैक्टिस में अकेले पूरा फ्लो खुद, जैसे कि ऑडियंस लाइव मेरे सामने है वैसे ही बात कर लेता हूं। अब वो चाहे तो आप आईने के सामने भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अब ये 3 प्रैक्टिसेस जब हो जाती है तो आपको ये भी पता लग जाता है कि कहां पर मजा आ रहा है, कहां मजा नहीं आ रहा, क्या काटने की जरूरत है, किसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है, क्या रिपीटेशन हो रहा था। और अब आपका फ्लो इतना परफेक्ट बैठ चुका है और आपने बोलने की प्रैक्टिस कर ली तो 70 to 80% वो स्पीच आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। ज्यादातर लोग स्टेज पर जाके भूल जाते हैं कि बोलना क्या था, इसलिए जेस्चर भी चले जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी चली जाती है, स्माइल भी गायब हो जाती है और फियर भी आ जाता है। वेरी ट्रू। तो 3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो काम हो गया। और एक 5वां और आखिरी सबसे अगर पावरफुल है तो सर वो है रिकॉर्ड योरसेल्फ। अच्छा। इसका मतलब होता है कि अब आपने ये जो प्रैक्टिस करी थी उसी के लिए मोबाइल फोन साइड पे रख के आप रिकॉर्डिंग कर लो और अपने ही रिकॉर्डिंग देख लो। इवन अब आप जिस स्टेज पर भी गए वहां पर भी रिकॉर्डिंग कर लो। सर मुझे याद है मैं 2003 से जब स्टेज पर आता था तो उस जमाने में तो स्पेशली वो कैमरा वालों को बुलाना पड़ता था, बट हमने सर 6000 सेमिनार तक रिकॉर्डिंग्स किए हैं। अच्छा। मेरे फादर और मैंने बैठ करके
मेरी गलतियां निकाली हैं। अरे वाह, क्या चाहे वो खड़े रहने की स्टाइल हो, फंबल्स हो, डिक्शन हो सकता है, या फिर पैरों की पोजीशन, हाथों के जेस्चर्स, छोटी 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 चीज़ें। और वो रिकॉर्डिंग जब आप खुद के देखते हैं तो देखो सर, अगर हम शाहरुख खान की एक्टिंग में गलती निकाल सकते हैं और उनकी फिल्म को जज कर लेते हैं कि हिट है या फ्लॉप है, तो अपने आप को तो आराम से कर लेंगे। तो इंसान अपने आप को देखेगा तो अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी तो इंप्रूवमेंट वहीं पर शुरू होता है। क्योंकि अगर अपने आप को ही नहीं देखा और अपने क्रिटिक नहीं बने तो इंप्रूवमेंट और ग्रोथ कभी नहीं होगा। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। 5 चीज़ें बताई सर। पहला प्रिपरेशंस जी, दूसरा ऑडियंस देखना Audience है को कौन जानना सा है। है, तीसरा एनर्जी लेवल हाई हमने Yes. रखना है, फोर्थ वन वाज प्रैक्टिस, एंड फिफ्थ वन Fifth one हमने recording के लिए कहा। जी। रिकॉर्डिंग। तो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे PAEPR। ठीक है, ये 5 टर्म्स को याद रखेगा तो मुझे लग रहा है जी। स्नेह सर के टिप्स हमें याद आएंगे।